जीऊं मैं राधा रानी तेरे बिना। मेरा मन ही ना लागे तुम्हारे बिना। मेरा मन ही ना लागे
बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना। प्यारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, पतकों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे पतितों की पतवार तुम ही तो हो, प्यारे पतकों की पतवार तुम ही तो हो, दीन दुखियों की सरकार 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 तुम ही तो हो। अब जाऊं कहाँ, हो अब जाऊं कहाँ, तेरे प्यारे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जीऊं मेरा रानी, तेरे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना कैसे जियो मेरा रानी, तुम्हारे बिना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो, सावरे सरकार की। जय हो। आज कथा का सप्तम दिवस यानी कि 7वां दिन। सप्तम दिवस की वेला में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जब जिस समय अपनी बाल लीलाओं को दिखाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को सभी गोपियां अपने अपने घर बुलाती हैं। गोपियां कहती है कि कन्हैया हमारे घर नहीं आते हो, हमने तुम्हारे लिए माखन रखा है। कल की कथा में हमने आपको बताया कि कल की कथा पूतना का वध हुआ, बकासुर अघासुर अनंत राक्षसों का भगवान ने वध किया। गर्गाचार्य जी से भगवान का मिलन हुआ, श्री राधा रानी से भेंट होती है और ये सारी कथाएं कल हमने आपको भगवान श्री बाल कृष्ण की कथाएं श्रवण कराई। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियां सभी भगवान को अपने अपने घर बुलाने लगी और कहा, लाला तुम हमारे घर नहीं आते हो, हमारे घर भी आओ। तो सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर को अपने अपने घर बुलाती, लेकिन भगवान श्याम सुंदर नहीं जाते। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण से कहती है, लाला कि मेरे घर आना ओ बंसी वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले,
कि ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना। ओ बंसी वाले, तुम मेरे घर आना, ओ बंसी वाले, मेरे घर आना। ओ मुरली वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, मुरली वाले, ओ बंसी वाले, ओ मुरली वाले, ओ बंसी वाले, मुरली वाले, ओ बंसी वाले, तुम मेरे घर आना। ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना। ओ बंसी वाले, हे हरि। मेरे अंगना में कंकड़ की कुइया, 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 फिसल मत जाना, फिसल मत जाना। ओ मुरली वाले, तुम मेरे घर आना, ओ बंसी वाले, तुम मेरे घर आना। ओ मुरली वाले, गाते बिहारी लाल की। मेरे अंगना में सास ननदिया, मेरे अंगना में सास ननदिया, मेरे अंगना में, मेरे अंगना में सास ननदिया, मेरे अंगना में सास ननदिया, ओ मेरे अंगना में सास ननदिया, मेरे अंगना में सास ननदिया, चुपके से चले आना,
बोली राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर को अपने अपने घर आमंत्रित करती हैं और भगवान जब किसी के घर नहीं जाते तो गोपियां किसी न किसी बहाने से जब भगवान के पास आती है ना कोई बहाना करके। एक दिन भगवान सभी ग्वाल वालों की टोली बनाते हैं और ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान श्री कृष्ण चोरी करने के लिए जाते हैं। और चोरी करने के लिए जब चले, आवाज खोलो भैया, भगवान श्याम सुंदर चोरी करने के लिए शीला भाभी के घर जाते हैं। ग्वाल वालों की टोली बनाई और ग्वाल वालों की टोली बना करके भगवान जब पहुंचे तो शीला भाभी यमुना पर पानी भरने के लिए गई। ग्वाल वालों ने कहा भैया अभी भाभी घर में नहीं है, तो सभी ग्वाल वाल शीला भाभी के घर में घुस जाते हैं। और शीला भाभी के घर में घुसे तो देखो चारों तरफ देखा है कि माखन की मटकी कहीं नजर नहीं आई और माखन की मटकी दिखाई नहीं दी। तो ग्वाल वाल कहने लगे भैया अब बताओ क्या करोगे। बोले भाभी तो बड़ी चालाक निकले, बोले माखन की मटकी तो है ही नहीं। तो दामा की नजर पहुंची छीके पर। शीला भाभी माखन को छुपा करके रख के गई छीके के ऊपर और भगवान श्री कृष्ण तो वैसे भी छोटे हैं तो माखन की मटकी तक नहीं पहुंचते। दामा ने कहा भैया आप बताओ क्या करोगे। बोले भाभी तो बड़ी चालाक निकल गई, माखन को छीके पे रख के गई है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं। बोले माखन खाना है ना तो एक काम करो, बोले सब लोग मिलकर के टोली बना करके एक दूसरे के ऊपर खड़े हो जाओ और माखन की मटकी तक पहुंच जाएंगे, माखन आराम से पालेंगे। दामा से कहा भैया दामा तू सबसे बड़ा है ना, सबसे तगड़ा है, तो तू सबसे नीचे लग जा और बाकी बाद में मधुमंगल लग जाएगा, उसके बाद दाऊ भैया लग जाएंगे, उसके बाद मैं लग जाएंगे और माखन की मटकी के पास में पहुंच जाएंगे। हम सब मिलकर के माखन बड़े भाव से खाएंगे। हमारे ठाकुर जी बड़े भाव से ग्वाल वालों से कह रहे हैं। ठाकुर जी की बातों को सुनकर के दामा ने कहा भैया तू बड़ा चालाक है। बोले माखन को सबसे ऊपर खड़ा होगा और माखन अकेले खाना चाहता है। बोले ऐसा तो नहीं होगा। ठाकुर जी ने कहा नहीं भैया मैं सबसे छोटा हूँ ना इसलिए मैं ऊपर खड़ा होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं माखन अकेले खा जाऊं, मैं माखन सबको खिलाऊंगा। टोली बना करके एक दूसरे के ऊपर खड़े हो गए। आवाज साफ करो भैया। और एक दूसरे के ऊपर जब खड़े हुए भगवान श्याम सुंदर माखन की मटकी तक पहुंचे और भगवान ने माखन को खाना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्याम सुंदर जब माखन को खाते ग्वाल वालों को माखन खिलाया और तब तक शीला भाभी पानी भर के जैसे ही घर में आई, दामा ने पायल की छमछम सुनी ना तो दामा ने कहा भैया भाभी तो आ गई, अब कहा करोगे। तो ग्वाल वाले नीचे से निकल करके भाग गए और भगवान श्याम सुंदर छीके पर मटकी पकड़ के लटके रह गए। ये एक और अद्भुत स्वरूप ठाकुर जी का है। ठाकुर जी जब माखन की मटकी को पकड़ के लटक जाते हैं ना तो शीला भाभी ने कहा देखो लाला तेरी मैया तो कहवे मेरो लाला कबू चोरी ना करते, लेकिन आज मैंने तो को रंगे हाथन पकड़ लियो, अब बोल कहाँ करेगो। भगवान ने कहा भाभी मैं चोरी थोड़ी ही कर रही हूँ। अरे चोरी ना कर रहे हो फिर कहाँ कर रहे हो। मैं चोरी ना कर रही हूँ, तेरे माखन में चींटी है गई तो मैं चींटी निकाल रही हूँ। मैया ने कहा बड़ी बातें करे। भाभी ने कहा अच्छा तू चींटी निकाल रहे हो, फिर तेरे मुंह पे माखन कहाँ से आया।
भगवान ने कहा भाभी मेरे मुंह पे माखन, बोले तेरे माखन में जब चींटी है गई ना तो मैं चींटी निकाल रही हूँ। एक चींटी मेरे हाथ द्वारा रेंगते 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 मेरे मुंह पे आई और जैसी माँ ने मेरे मुंह पे काटो मुंह को खुजरी लगी, मैंने खुजाई हो तो मेरे मुंह पे माखन लग गया। शीला भाभी ने कहा बड़ी बातें करता है। भगवान श्याम सुंदर लटके हैं, बड़ा अद्भुत रूप है प्रभु का। हमारे ठाकुर जी का माखन से मुंह लिसरा हुआ है, हाथ माखन में है और दोनों हाथों से मटकी पकड़ के आज लटके ना। ये स्वरूप, ये अद्भुत स्वरूप देख करके ठाकुर जी का गोपी मन ही मन मुस्कुरा रही है कि ठाकुर जी हमारे घर आए हैं। लेकिन उलाहना ताने देना तो केवल ऊपर मन से दे रही थी, लेकिन सच पूछिए तो हृदय में आज गोपी अत्यंत प्रसन्न है। ये ठाकुर जी का अद्भुत रूप देख करके गोपी अत्यंत प्रसन्न है कि रूप सलोना देख श्याम का रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई कमली श्याम दी कमली श्याम दी कमली श्याम दी कमली कमली श्याम दी कमली श्याम दी कमली श्याम दी कमली रूप सलोना देख श्याम का रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई निम कमली होई 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 आज गोपी ने भगवान का ये अद्भुत रूप देखा ना, अद्भुत सलोना सा रूप देख करके गोपी तो मन ही मन मुस्कुरा रही है, लेकिन होठों पे कुछ और है, हृदय में कुछ और है। और गोपी ये नजारा देख करके सखी पन घट पे यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी सखीपन घट पर यमुना के तट पे लेकर पहुंची मटकी सखीपन घट पे यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी सखीपन घट पे यमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी भूल गई सब एक बार कब छवि
रसीली तन मन दियो बिगोई। निम कमली होई जय हो निम कमली होई जय हो निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई निम कमली होई। सामुदी कमली सामुदी कमली सामुदी कमली कमली सामुदी कमली सामुदी कमली सामुदी कमली। गुनगुना रहे हैं। प्रभु का ये अद्भुत ऐसा सलोना रूप देख करके सास ननद मोहे पल पल कोसे हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल कोसे हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल कोसे हर कोई देवे ताने। सास ननद मोहे पल पल कोसे हर कोई देवे ताने। बीत रहे क्या मुझ बिरहन पर ये कोई ना जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर ये कोई ना जाने। आज बीत रहे क्या मुझ बिरहन पर ये कोई ना जाने। बीत रही क्या मुझ बिरहन पर। पूछे सब निर्दोष बाबरी, पूछे सब निर्दोष बाबरी, तट पे तो काहे गई। पूछे सब निर्दोष बाबरी तू तट पे काहे गई। पूछे सब निर्दोष बाबरी, तट पे तो काहे गई। पूछे सब निर्दोष बाबरी तट पे तू काहे गई। निम कमली होई, हो निम कमली होई, हो निम कमली होई 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 निम कमली होई। रूप सलोना देख चमका, रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। आज रूप सलोना देख चमका, सुध बुध मेरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी कोई। निम कमली होई, जय हो निम कमली होई 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 निम कमली होई। बोली राधा रमण सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज गोपी ने भगवान को इस रूप में देखा तो देख करके गोपी ने कहा कन्हैया तेरी मैया तो कहे मेरो लाला कबो चोरी ना करते, लेकिन आज मैंने तो कुरंगे हाथन पकड़ लियो, बोले आज मैं तो को न छोड़ू, आज मैं तेरी शिकायत करके रहूं।
भगवान ने कहा मैं चोरी थोड़ी कर रही हूँ, तेरे माखन में चींटी हैगी, मैं तो चींटी निकाल रही हूँ। शीला भाभी ने भगवान को नीचे उतारा तो भगवान का खींच के कान पकड़ लिया और कान पकड़ के कहा, बोले लल्ला आज तो को ना छोड़ूंगी, आज तो कितने भी बहाने क्यों न बना ले, लेकिन आज मैं तो को छोड़ने वाली ना हूँ। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, भाभी देख तू कहे तो मैं तेरो झाड़ू लगा दूं, तू कहे तो मैं तेरे बर्तन साफ कर दूं, और तू कहे तो मैं तेरी गैया काट दूं, लेकिन मेरी मैया से शिकायत मत करिए। शीला भाभी ने कहा आज तो को बड़ो तरस आ रहे हैं मुंह पे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, बोले भाभी मैं तो सोचूं कि तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तो मैं सोचूं कि मैं तेरी सहायता कुछ कर दूं। शीला भाभी ने कहा मोको आज कोई सहायता न चाहिए। बोले आज तो को मेरी याद आई, आज तू कुछ भी कर ले, तेरी मैया से मैं शिकायत करके ही रहूंगी। तो शीला भाभी भगवान का हाथ पकड़ करके ले जाने लगी, और जब भगवान का हाथ पकड़ के ले जाने लगी तो भगवान ने कहा आज भाभी ना छोड़ेगी। शीला भाभी से कहा भगवान ने, बोले भाभी तो को लाज शर्म है कि ना है? अरे आगे तेरे जेठ मिले, तेरे ससुर मिले, और तू मुंह खोल के जावे तने घूंघट तो मार ले। शीला भाभी ने कहा बात तो ठीक कह रहे। तो शीला भाभी ने 1.5 हाथ को घूंघट मार लियो और भगवान श्याम सुंदर से कही, भगवान कहने लगे कि भाभी मेरे यहाँ वाले हाथ में बहुत तेज दर्द हो गए, यहाँ वाले हाथ को छोड़ दे और यहाँ वाले हाथ को पकड़ ले। तो उसी समय भगवान श्याम सुंदर जैसी बहाना बनाते तो शीला भाभी ने उस हाथ को छोड़ दिया और दूसरे हाथ को जैसे ही पकड़ा तो भगवान ने चालाकी दिखाई और भगवान ने उन्हीं के पति का हाथ पकड़ा दिया और दौड़े दौड़े भगवान गए। दौड़े दौड़े जाते तो जाकर के मैया से बोले, मैया मैया हाँ लल्ला कहा भयो, मैया मैं सुबह से कहूँ गयो तो ना मेरो लाला कहूँ ना गयो का भयो, मैया मैं सुबह से कहूँ ना गयो, और देख कोई ना कोई गोपी आ रही होगी शिकायत करके और कहेगी कि मैया तेरे लाला ने मेरे घर पे माखन चुराया। मैया ने कहा लाला आज अंदर देख लूंगी कौन सी गोपी आएगी। आज भगवान श्याम सुंदर मैया से कहते, मैया मुंह को बहुत तेज भूख लगी। मैया को बातों में रिझा लिया तो मैया यशोदा माखन से रोटी लेकर के आई और माखन से रोटी लेकर के आती है, भगवान को दी। भगवान श्याम सुंदर रोटी खाने लगे और जब माखन से रोटी खाते तब तक शीला भाभी आ गई और शीला भाभी जैसे ही आई शीला भाभी ने आवाज लगाई, यशोदा मैया, हरिओम मैया यशोदा। भगवान ने कहा देख ले मैया आ गई नकटी। भगवान की बात सुन करके मैया यशोदा ने कहा लाला तू चिंता मत कर, मैं अभी देखती हूँ। तो भगवान श्याम सुंदर दौड़े दौड़े पहुंचे, मैया आगे आगे हैं और भगवान मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के पीछे पीछे जाते हैं। तो जैसे ही पीछे पीछे गए शीला भाभी ने कहा मैया तू कहबे ना कि मेरो लल्ला कबू चोरी ना करते रहते, लेकिन आज मैंने तेरे लल्ला को रंगे हाथन पकड़ लिया। भगवान श्याम सुंदर पहुंच जाते भगवान श्याम सुंदर पीछे खड़े हैं और मैया यशोदा सामने खड़ी है। शीला भाभी 1.5 हाथ को लंबा सा घूंघट डाले हैं और मैया यशोदा से भगवान की शिकायत करती हुई बोली, मैया तू कहती है ना मेरो लाला चोरी ना करते, लेकिन आज मेरो सारो माखन खा गया। और शीला भाभी मैया यशोदा से बोली कि अरे मैया कन्हैया की
गगरिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की, गगरिया फोड़ दी मेरी, मटुकिया फोड़ दी मेरी। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की, मटुकिया फोड़ दी मेरी, गगरिया फोड़ दी मेरी। अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। मैं लड़ती हूँ अकड़ता है, मुझे आंखें दिखाता है, मुझे आंखें दिखाता है। चुनरिया खींच कर मेरी, चुनरिया खींच कर मेरी, कि मारा हाथ घूंघट पट पे नथुनिया तोड़ दी मेरी, नथुनिया तोड़ दी मेरी। गोपी ने जब शिकायत की तो भगवान कहने लगे मैया ये गोपी झूठ बोलती है, पहले तो मुझे अपने घर बुलाती है और अगर मैं नहीं जाऊंगा तब ये उलाहना लेकर के आती है। भगवान बोले फंसा कर मुझको बातों में, मुझे घर में बुलाती है, मुझे घर में बुलाती है। अगर इनका करूं मैया तो उल्हाना लेके आती है,
श्याम सुंदर मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया ये गोपी झूठ बोले मैं चोरी नहीं करता। ये गोपी पहले मुझे खुद अपने घर बुलावे और मैं अगर मना कर दूं तो उलाहना लेके आवे। आज गोपी खड़ी है घूंघट मार के, भगवान श्याम सुंदर पास में खड़ी। मैया ने कहा सखी मेरे लाला पे झूठो दोष लगावे, यहाँ से पहले अपने तने घूंघट खोल के तो देख मेरो लल्ला है कि तेरो खसम है। और जैसे ही गोपी ने घूंघट खोला तो जैसे सामने पति को पाया कहने लगी सखी मैया मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने तेरे लाला को ही देखो, तेरे लाला को पकड़ के लाई, न जाने तेरो लाला मोकू लागे बहुत बड़ो खिलाड़ी है। आज गोपी वहां से झुंझलाती हुई चली जाती है तो मैया ने खींच के भगवान का कान पकड़ लिया। और भगवान का गोपी के सामने कान नहीं पकड़ा, क्योंकि गोपी के सामने कान पकड़ोगी तो मेरे लल्ला की बेइज्जती हो जाएगी। तो मैया लाला से प्रेम भी करती है, सखियों की नजरों में भगवान को नहीं डांटती। लेकिन सखियां जब चली गईं तब मैया यशोदा ने भगवान को खींच के कान पकड़ो, और कान पकड़ के मैया यशोदा कहने लगी लाला मैं सब जानती हूँ तू चोरी करता है और तू झूठ भी बोलता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने तुझे गोपी के सामने बचाया। तो भगवान की आंखों में आंसू भर आए। भगवान ने कहा मैया मैं चोरी नहीं करता, मैं चोरी कहां से करता हूँ। सुबह होते ही मैं गाय चराए जाऊं